नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। पूजनीय कल्याण मित्र गुरुबंती जी को हम लोग प्रणाम करेंगे। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिका गण, भगवान का यह धर्म बड़ा स्वाक्षात है। इस स्वाक्षात धर्म में भगवान ने छोटी छोटी चीजों के द्वारा हमें धर्म का गंभीर ऐसा उपदेश किया है। इस गंभीर उपदेश को जो यदि व्यक्ति जान ले, सीख ले और उसके ओर धीरे धीरे यदि बढ़ता जाए तो उस व्यक्ति को इस बुद्ध शासन में मुक्त होने के लिए बड़ी सहायता होती है। इसी मुक्ति के मार्ग पर लगने वाले चार प्रकार के व्यक्ति लोग हैं। कौन कौन? भिक्खु हैं, भिक्खुनी है, उपासक है और उपासिका। ये चारों लोग मुक्ति के मार्ग पर चलने वाले हैं। इस बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए। फिर भगवान बुद्ध जी ये जो उपदेश करते हैं कि किस तरह से हमने अपने जीवन को संभालना चाहिए, सुधारना चाहिए, किन किन चीजों को हमने अपने जीवन से बाहर करना चाहिए, किन को अपने जीवन में जगाना चाहिए, इस बारे में दो सूत्र हैं। इन दो सूत्रों को हम दो हिस्सों में बांटकर करेंगे। प्रथम सूत्र है वासुदत्त सूत्र। वासुदत्त सूत्र का मतलब होता है कि वासुदत्त नाम के देवपुत्र का भगवान बुद्ध जी के साथ जो संभाषण हुआ, वह भगवान बुद्ध जी के पास ये वासुदत्त देवपुत्र आते हैं। आकर भगवान बुद्ध जी को नमन करके एक और खड़े हो जाते हैं। खड़े हुए ये वासुदत्त देवपुत्र भगवान बुद्ध जी को ये गाथा कहते हैं। सत्याव्यो मठो दह्य मानो मत्थ के कामराग पहानाय सतो भिक्खु परिव्रजेति। इसका मतलब होता है कि शस्त्र से घाव लगने पर, शस्त्र से कट जाने पर, शस्त्र लग जाए ना, तो जैसे अब हम अभी सब्जी काट रहे, अभी तो तुमको भाला वगैरह कोई नहीं मारेगा, तीर वगैरह कोई नहीं मारेगा, तो सब्जी काटते समय या कोई ऐसी कोई ऐसा कुछ करते समय यदि हाथ कट जाए तो हम क्या करते हैं? अरे हाथ ही तो कटा है, कुछ नहीं होता, पूरा खाना बनने के बाद मैं देखूंगा, ऐसा नहीं करते ना। तुरंत ओ इतनी बड़ी चोट लगेगा कि तुरंत दौड़कर उसमें तुरंत पट्टी वट्टी करेंगे और 4 दिन दिखाते रहेंगे कि हमारे पास ये जो है कितनी चोट लग गई। तो इसमें कहा है कि जिस प्रकार से कोई चोट लगा हुआ व्यक्ति, शस्त्र से हाथ या कुछ कट गया हुआ व्यक्ति, जैसे जिससे कोई तीर ही हो, तीर भी जिसे बींध गया है, ऐसा व्यक्ति डाह्यमान हो मत के, जिसके मस्तिष्क में यानी सर के ऊपर, मस्तिष्क के अंदर नहीं, सर के ऊपर आग लग जाए, तो वह व्यक्ति जिस तरह से काम करता है, तो आग लगा हुआ व्यक्ति, अच्छा मैं थोड़ा सा अपना चेहरे में आईने में देख लूं मेरा चेहरा कि हाँ काले बालों पर ये आग आग जो है बड़ी सुंदर लगती है, हाँ किसी क्यों ना मैं इसी का श्रृंगार करूं, ऐसा विचार आता है क्या? आग लगने के बाद हम क्या करते हैं? जो हाथ में आए तत्काल बुझाने के लिए हम दौड़ पड़ते हैं, है ना। उसी वेग से ये देवता कहते हैं भगवान को काम राग पहानाय। ये काम भोगों के लिए जो इच्छा है, तृष्णा है, इनको खत्म करने के लिए सतो भिक्खु परिचते, भिक्षु ने बहुत अथक परिश्रम करना चाहिए। किस प्रकार से? जिस प्रकार से किसी का हाथ कट जाए, शस्त्र से कोई बाधा हो जाए, या फिर या फिर किसी के सर पर आग लग जाए, तो भगवान के सम्मुख ये गाथा कहते हैं। भगवान बुद्ध जी भी उसी को थोड़ा और सुंदर तरह से बताते समय कहते हैं, सत्याव्यो मट्टो, शस्त्र से हाथ यदि कट जाए,
या कुछ कोई कैसे शस्त्र लगा हुआ व्यक्ति, चोट लगा हुआ व्यक्ति, ढय मानव मत के, जिस प्रकार से किसी के सर पे आग लग जाए तो वह जिस तरह से काम करेगा, जिस तेजी से इसे खत्म करेगा, उसी तरह से भगवान कहते हैं सकाय दिट्ठि पहानाय सतो भिक्खु परिपजेति, कि भिक्षु ने सत्काय दृष्टि को समाप्त करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। इतना मतलब समझ में आया? अब देखो भगवान बुद्ध जी इसमें क्या बता रहे हैं। 5 प्रकार के हमारे ये है क्रिया से एक तरह से समझ, ठीक है, संयोजन है एक तरह से समझ। कौन कौन से? तो कामराग, पटिग, सखाय दिट्ठि, विचिकिच्छा और सीलबत परामास, ये जो 5 चीजें हैं इनके कारण हम इस लोक में बंधे हुए हैं। परंतु मुक्ति का मार्ग कहां से आरंभ हो जाता है? जब कोई श्रोतापन्न हो जाए। भगवान बुद्ध जी कहते हैं ना, जो भिक्षु श्रोतापन्न है वह भिक्षु अधिक से अधिक कितने दिन, या फिर वह व्यक्ति अधिक से अधिक कितने जन्म लेगा? 7 जन्म। 8वां जन्म उसके लिए नहीं है। तो जो श्रोतापन्न हो गया उसका सबसे पहला धर्म कौन सा समाप्त होता है? सत्काय दिट्ठि। सत्काय दिट्ठि समाप्त होते ही श्रोतापन्न नाम के धर्म के दरवाजे या श्रोतापन्न नाम का द्वार खुल जाता है। ये द्वार अधिक से अधिक कितने जन्मों तक ले जाएगा? 7 जन्म। 7 जन्मों तक जन्म ले सकते हैं, 8वां जन्म नहीं है। इस बात को हमने समझना चाहिए। इसमें भगवान बुद्ध जी कामराग, क्योंकि कामराग जो है वह हीन होते जाता है, यानी कमजोर होते जाता है। कम होते 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 अनागामी में भी कामराग का अंश मात्र जो है उतना भर है, इसीलिए तो जीवित है, इसीलिए अनंत नहीं हुआ है, इसीलिए मुक्त नहीं हुआ है। उतना भर मात्र पर्याप्त बच जाता है, अरहत्व के साथ ही वह समाप्त होता है। भगवान कहते हैं कि जो श्रोतापन्न बन गया है, ये श्रोतापन्न बना हुआ व्यक्ति यदि परिश्रम करे, अभ्यास करे, तो अगले जन्म में भी आनंद हो। नहीं तो अधिक से अधिक कितना भी, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, ऐसा कहते हुए भी चलेगा, तब भी 7 जन्म। इसीलिए भगवान बुद्ध जी इस देवता के सम्मुख प्रधानतः ये कहते हैं कि ठीक है, कामराग प्रहान के लिए भिक्षु ने तत्पर होना ही चाहिए, परंतु उससे अधिक तत्परता किसमें आनी चाहिए? सत्काय दिट्ठि की समाप्ति के लिए। ये सत्काय दिट्ठि क्या है? ये मैं हूं, ये मेरा है, ये मेरी आत्मा है। ये मैं हूं, ये मेरा है, और ये मेरी आत्मा है। इसी बंधन में जो बंधा हुआ है वही इस सत्काय दिट्ठि से जुड़ा है। जो ये सत्काय दृष्टि खत्म हो गई तो उसमें मैं, मेरा, मेरी आत्मा, ये भाव समाप्त हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि व्यवहार की दृष्टि से आप उसे मैं नहीं कह सकते। इसमें मैं कर कर जो भाव है वो समाप्त हो, जो मैं करके भाव समाप्त हो गया। ये उस तरह से वो व्यक्ति उसी तरह से चिंतन कहता है कि ये जो मैं हूं कौन है? तो ये मैं हूं। क्यों कहता है? तो उसका बड़ा सुंदर प्रश्न आप लोगों ने अभी कुछ ही दिनों पहले सुना है। शिवली बंते जी ने मिलिंद प्रश्न का विवरण करते समय, विस्तार करते समय आपको बताया होगा कि मिलिंद राजा का पहला ही प्रश्न, ये नागसेन नागसेन कहते हैं, ये नागसेन है कौन? हाँ, ये आंख नागसेन है, कान नागसेन है, ये शरीर नागसेन है, ये जो कह रहा है वो नागसेन है, कौन है नागसेन? तो प्रति प्रश्न स्वरूप से क्या उत्तर देते हैं कि महाराज आप यहाँ कैसे आए? तो कहते हैं मैं रथ से आया हूं। तो फिर क्या क्या पूछते हैं नागसेन बंती जी? पूछते हैं ये रथ क्या है? चक्का ये रथ है, घोड़े ये रथ है, जिसमें बैठते हैं आसन जो है वो रथ है, उसका छत्र ये रथ है, घोड़ों को और रथ को जोड़ने वाला, पहियों को जोड़ने वाला जो शाफ्ट आता है, क्या वो रथ है? जो घोड़ों को जिससे जोता जाता है वह रथ है। लगाम चाबुक ये रथ है? तो कहते हैं नहीं,
ये अलग अलग पार्ट है, परंतु इन सब का जोड़कर यह एक रथ बनता है आने जाने की सुगमता के लिए। व्यवहार की दृष्टि से इसे रथ कहा जाता है। उसी प्रकार नागसेन मंत्री जी कहते हैं कि व्यवहार की दृष्टि से ही मैं इसे नागसेन कहते हैं। तो ये जो सत्काय दिट्ठी जब प्रहीन हो जाती है, सत्काय दिट्ठी पहाना है, जैसे ही ये सत्काय दिट्ठी प्रहीन हो जाती है, उसमें वो जो भाव है कि केवल ये सबका व्यवहार की दृष्टि से कहना है, वो है। आप और मुझ में ये दृष्टि अभी आई नहीं है, मुझ में तो नहीं है बिल्कुल भी, कोशिश उसी की जा रही है। तो भगवान कहते हैं सत्काय दिट्ठी को समाप्त करने के लिए भिक्षु ने उसी तरह से कोशिश करनी चाहिए, जैसे शरीर में तीर लगा हुआ व्यक्ति उस तीर से बचने के लिए, आयुध से प्रहार हुआ व्यक्ति अपने अपने आप के अंगों को बचाने के लिए, अपने जीवन को बचाने के लिए दवाई की खोज में भागता है। अग्नि लगा हुआ व्यक्ति, सर के ऊपर जिसके अग्नि लग जाए, वह व्यक्ति जिस प्रकार से अग्नि की सुरक्षा के लिए, अग्नि से सुरक्षित होने के लिए, उससे हानि न हो इसके लिए जो दौड़ धूप करता है, जितनी तत्परता से करता है, जितनी वीर्य से करता है, उतनी ही तत्परता से उतना ही वीर्य लगाकर क्या करना चाहिए, इस सत्काय दिट्ठी को दूर करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। सत्काय दिट्ठी को दूर कैसे कर सकते हो? तो भगवान ने कहा है आर्य अष्टांगिको मार्ग को, आर्य अष्टांगिक मार्ग के पालन से। इसीलिए अपने आप को अच्छी तरह से सन्नत बनाओ आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चलने के लिए, धर्म के अनुसार चिंतन करने के लिए। तो ये वासुदत्त सूत्र है जो भगवान को प्रश्न किए इस सूत्र में कि भगवान कामराग के लिए, तो भगवान ने उसे और सुंदर बनाते हुए कहा ठीक है सत्काय दिट्ठी के लिए उस तरह से कोशिश करनी चाहिए। तो हमको भी इस सूत्र के अनुसार सत्काय दिट्ठी से मुक्त हो जाने के लिए, वीर्य जागने के लिए, धर्म के आचरण के लिए यह पुण्य उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।